संसार में हमें जो कुछ भी दिखता है वो हमारी आंखों से दिखता है। आंखों के साथ चीज़ों के प्रति हमने जैसी धारणा बना ली, चीज़ें वैसी दिखती। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है दृष्टि। दृष्टि जो हमें दिखे उसका ही नाम नहीं है। दृष्टि हमारी सोच से भी जुड़ी है। जिस व्यक्ति की जैसी मान्यता होती है उसकी वैसी दृष्टि बन जाती है। हम लोग अपनी बातचीत के दौर में अक्सर कहते हैं मेरी दृष्टि में ऐसा है, सामने वाले की दृष्टि में वैसा है। दृष्टि जहां दिखने का नाम है वहीं वो हमारे अंदर की अवधारणा, मान्यता या अभिप्राय से भी जुड़ी है। आचार्य कुंद कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन का वास्तविक उत्थान करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को ठीक करो, दृष्टि में परिवर्तन लाओ। एक दृष्टि है जो हमारी आंख की है और एक दृष्टि है जो हमारे हिये की है। आंख की दृष्टि को नजर कहते हैं और अंदर की दृष्टि को नजरिया। नजर को ठीक करने में ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं है, लेकिन नजरिया सुधारने में पूरा जीवन लग जाता है। आचार्य कुंद कहते हैं कि तुम संसार में जी रहे हो और अभी तक तुम्हारे जीने की जो दृष्टि है वही तुम्हें संसार में रुलाते रही है। इस भाव दुख का कारण कोई बाहरी तत्व नहीं, तुम्हारी अपनी दृष्टि है, तुम्हारी अपनी मान्यता है, तुम्हारी अपनी अवधारणा है। अगर यथार्थ संसार सागर से पार उतरना चाहते हो, भव चक्र से मुक्त होना चाहते हो, संसार के दुखों का अंत करना चाहते हो, जीवन में परम सुख की उपलब्धि चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलो। दृष्टि को बदलो मतलब आचार्य कुंद कहते चीजें वैसी नहीं है जैसी तुम्हें वो दिखती है। चीजें जैसी दिख रही है तुम उन्हें वैसी मान रहे हो और तुम्हारा सारा जीवन उसके अनुरूप बन रहा है, इसीलिए तुम दुखी हो। चीजें दिख कुछ रही है, वो है कुछ। जिस दिन चीजों की वास्तविकता को समझने की दृष्टि तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी, तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे। जिसकी दृष्टि सही है वो सम्यक दृष्टि, और जिसकी दृष्टि उल्टी है वो मिथ्या दृष्टि। हमारे यहां ये चर्चा में रोज आता है, ये सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि। शब्दों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात करने से हमारे भीतर सम्यक दर्शन का प्रकाश प्रकट हो ये सुनिश्चित नहीं है, लेकिन अंतर की दृष्टि को सुधारते ही हमारे भीतर वह दिव्य ज्योति पल में प्रकट हो सकती है। अभी मैंने कहा चीजें जैसी दिखती है वैसी नहीं है, वो जैसी है वैसी दृष्टि उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। कैसे? एक पानी के बाल्टी में लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, अनुभव होगा आपको, सबका अनुभव है। वो लकड़ी कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? सीधी कि तिरछी? तिरछी दिखती है ना, अनुभव है। मैं आपसे पूछता हूं लकड़ी तिरछी दिख रही है कि तिरछी है? हाँ?
आप क्या कहते हो, क्या मानते हो? जो दिख रही है वो या है वो? क्या है? है वो मानते हैं। पानी में पड़ी लकड़ी के तिरछी दिखने के बाद भी आप उसे सीधे मान रहे हो, क्योंकि आपको पता है लकड़ी सीधी है, तिरछी दिख रही है, और उसकी एक ही वजह है, वो है प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तिरछी पड़ती है, इसकी वजह से वो तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। है ना? यही तो बात है। इतनी सी बात समझनी है, तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। वैसे दुनिया तुम्हें जैसी दिख रही है, दुनिया वैसी नहीं है। तुम अपने आप को जैसे देख रहे हो, तुम वैसे नहीं हो। जानो, पहचानो और यथार्थ दृष्टि को प्रकट करो। और उस यथार्थ दृष्टि की उपलब्धि के लिए क्या करना है? तत्वों का श्रद्धान करना है। मैंने कहा था, अत्तागम तच्चानम सद्धनम होई सम्मतम। आचार्य कुंद ने सम्यक्त की व्याख्या करते हुए अलग अलग स्थलों पर अलग अलग बात की। जिस कारिका की, इस गाथा के माध्यम से मैं अपनी बात विगत दिनों से कर रहा हूं। हिंसा रही है धम्मे 18 दोष बज्जे ये देवे निगंथे पब्बने सद्धनम होई सम्मतम। तो वही कहते हैं जीवादि सद्धनम सम्मतम या अत्तागम तच्चानम सद्धनम होई सम्मतम। ये आचार्य कुंद की उक्तियां हैं। इस तत्व पर श्रद्धान करो, यानी संसार को उसकी वास्तविकता के रूप में देखने की कोशिश करो। जो दृश्य है वो यथार्थ नहीं, उसमें मत उलझो, उसकी वास्तविकता को समझो। वो कहते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इन पर इन्हें पहचानो। आचार्य कुंद कहते हैं भूदत्थे नाभिगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम च आसो बंधन संवर निज्जर मोक्षोय सम्मतम। कि जीव यथार्थ से जो ज्ञात है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आसव, संवर, निज्जर, बंध और मोक्ष, ये 9 ऐसे पदार्थ हैं जो जीवन की वास्तविकता को प्रकट करते, उद्घाटित करते हैं। इन पर श्रद्धान करो। सबसे पहली बात जीव की। तुम क्या हो? जीव हो, चैतन्य हो ना? मैं चेतन हूं मानते हो? किस रूप में? सशरीर जो दिख रहे हो, यही रूप, इसी रूप अपने आप को मानते हो? महाराज मैंने तो अभी तक उसी रूप अपने आप को देखा है। जीवन का अब तक का अनुभव मेरा यही है। मैंने अपने देह जगत से आगे अपने आप को न तो कभी जाना है न पहचाना है। मेरा सारा अनुभव, मेरी सारी स्मृतियां और मेरा सारा परिचय देह के साथ जुड़ा हुआ है। आचार्य कुंद कहते यही भूल है। इस भूल को हटाओ। तुम देह में हो जरूर, पर तुम देह नहीं, देही हो। उसे पहचानो। तन में हो जरूर, पर तुम तन नहीं, चेतन हो। तुम शरीर को धारण किए हो, पर तुम शरीर नहीं, शरीरी आत्मा हो। और वो आत्मा भी कैसी? शुद्ध है, ज्ञान रूप, दर्शन रूप, चैतन रूप, निर्विकार आत्मा हो। है इसका आभास। अपने आप को क्या मानते हो?
कभी सुखी, कभी दुखी, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी समझदार, कभी बेवकूफ, कभी पंडित, कभी मूर्ख, कभी ज्ञानी, कभी अज्ञानी, कभी रूपवान, कभी कुरु, कभी धनवान, कभी निर्धन, कभी सुंदर, कभी असुंदर, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी बाल, कभी वृद्ध। यही तो मानते आए हो। बोलो, अपने आप को आज तक तुमने क्या माना? क्या माना? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे गहर गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। यही तो अवधारणाएं रही है तुम्हारी आज तक। आचार्य कुंद कहते हैं, सबसे पहले ये समझो कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वह मैं। देखने वाला कौन है? ये आंखें। कौन? आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। भ्रम, भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। इन 4 शब्दों के गहराई में उतरे। सबसे पहली बात है भ्रम की। हर व्यक्ति के भीतर भ्रम है और ये भ्रम ही हमारे दुख का कारण है। हम हैं कुछ और अपने आप को मान कुछ बैठे। देह आत्म विभ्रांतो बहिरात्मा। जो शरीर में ही आत्मा की भ्रांति पाले रहते हैं वे सब बहिरात्मा हैं, वे अज्ञानी हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं, यानी उल्टी दृष्टि वाले हैं। देहात्म बोध की जगह देह और आत्मा का भेद विज्ञान होना चाहिए। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। ये श्रद्धान अपने हृदय में गहरा होना चाहिए। है महाराज जी, जितनी देर आपके प्रवचनों में रहते हैं ना, उतनी देर तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल सम्यक दृष्टि हो गए। और महाराज जी जैसे बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, पता नहीं सब ज्ञान कहां चला जाता है। यही हमारी कमजोरी, इसे सुधारना है। हम भ्रमित हुए हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। मैं भ्रम्यो अपन पौ विषर आप, अपनाय विधि फल पुण्य पाप, पर में आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टमान, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। आचार्य कुंद कहते हैं, तुम्हारे दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ भ्रम है। ये भ्रांति ही संसार में अटकाने वाली है, क्योंकि तुमने अपने आप को वो मान रखा है जो तुम नहीं हो। अपनी इस मान्यता को बदलो। व्यवहार में चाहे तुम कुछ बोलो, लेकिन अपने भीतर हर पल ये स्मरण रखो, मैं चेतन आत्मा हूं। जीवत्व को पहचानो,
मैं जीव आत्मा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, ये पहचानो, जानो, इसका श्रद्धान करो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, तुम कौन हो? अहमिको खल शुद्धो दंसन मयो सदारूभी नव्याथि मध्य किंचिवी अन्नम परमानुमितम पी। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं। अहमिको, मैं अकेला हूं। शुद्धो, शुद्ध आत्मा हूं। दंसन नालमयो, दर्शन और ज्ञान मैं हूं। सदा रूपी, मैं अरूपी हूं। रूप रस गंध स्पर्श से रहित हूं। मुझे आंखों से देखा नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता और हाथों से छुआ नहीं जा सकता। मैं अजर हूं, अमर हूं, मैं अरस हूं, मैं अरूप हूं, मैं अगंध हूं, मैं अस्पृश्य हूं। नव्याथ मध्य किंचिवी अन्नम परमानुमितम पी। मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये श्रद्धा अंतरंग में बैठना चाहिए। चीजें मेरे पास है पर मेरी नहीं है। मैंने शरीर धार रखा है पर मैं शरीर नहीं हूं। अभी तक तो मेरा यही भ्रम था। मैंने अपने आप को उसी रूप माना और अपने आप को उसी रूप मेंटेन करते रहा। अब आंखें खुली सदगुरु की कृपा से और मुझे समझ में आ गया, मेरे दुखों का कारण मेरे मन में पलने वाला भ्रम था। वो भ्रम टूटेगा कब? जब मर्म को जानेंगे तब। अपने अंदर के मर्म को जानो, यथार्थ को पहचानो। भ्रम कैसे दुखी करता है? एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक शेर का बच्चा, जैसे उसका जन्म हुआ उसकी मां की मृत्यु हो गई। शियारों ने उसे पाला। शियारों के मध्य रहता हुआ वह शेर शियारों की बोली बोलने लगा। शियारों के साथ सड़ा गला मांस खाने लगा। उसका शरीर तो शेर की तरह विकसित हो गया, पर उसकी मानसिकता शियारों जैसी हो गई। वास्तविकता ये थी कि वो शियार पालित शेर अपने आप को सियार मानने लगा था। उसके अंतस में ये बात बहुत गहरे बैठ गई थी। एक रोज एक कद्दावर शेर की नजर उस पर पड़ी। शेर की दहाड़ सुनकर सारे गीदड़ सियार भागने लगे तो उनके साथ वो सियार पालित शेर भी भागने लगा। गीदड़ों की भांति शेर को भागता देखकर शेर के मन में बड़ी पीड़ा हुई। उसने सामने आकर सियार पालित शेर को रोका। कहा, कहां भागते हो? तुम शेर होकर गीदड़ों जैसा आचरण क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम शेर हो? अरे महाराज, मैं कहां शेर और कहां आप और कहां मैं तो अपने आप को आज तक गीदड़ मानता रहा हूं, सियार मानता रहा हूं, मैं वो ही हूं। शेर ने कहा, मैं व्यर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हें यथार्थ बताना चाह रहा हूं। तुम शेर हो, शेर। हे महाराज, ऐसा मजाक न करें। मजाक नहीं, वास्तविकता का बोध है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं। पास में नदी बह रही थी। नदी के तट पर दोनों शेर एक साथ पहुंचे। पानी में दोनों का प्रतिबिंब एक साथ उमड़ा।
शेर ने सियार पालित शेर को इंगित करते हुए कहा, देख तुझ में मुझ में कोई अंतर है? छवि को देखकर वो सियार पालित शेर एकदम अचंभे में रह गया। ये क्या, आकृति तो मेरी और इनकी एक समान दिख रही है, इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है, ये क्या? उसे पसो पेश में देखकर शेर ने जोर की दहाड़ लगाई। जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, सियार पालित शेर के भीतर का भी शेर जाग गया, उसने भी जोर से दहाड़ मारी। सारे गीदड़ भाग गए। उसे समझ में आ गया कि मैं शेर हूं, सियार नहीं, गीदड़ नहीं। बंधुओं, कहानी पता नहीं कब की है, काल्पनिक भी हो सकती है, पर इसका कथ्य पूरी तरह सत्य है। वो सियार और कोई नहीं, तुम सबके भीतर जो शेर बैठा उसे तुम भूल चुके हो और अपने आप को सियार मान रखे हो। मान नहीं रखे हो, सियार बना रखे हो। मानते तो अपने आप को होशियार हो, स्वयं को होशियार मानते हो, पर खुद को शेर होकर सियार बना रखे हो। जागो, चेतो, जानो, अपने आप को पहचानो। मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये श्रद्धान अंतरंग में बैठ जाना चाहिए, तभी जीवन का वास्तविक विकास या उन्नयन होगा। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये मेरा भ्रम था, ये जंजाल था, बस उस पर दृष्टि हो। इसके श्रद्धान का नाम है जीव तत्व पर श्रद्धान। जीव के स्वरूप को पहचानो, मर्म को जानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप सब बातें खुलने लगेगी। भ्रम टूटेगा कब? जब मर्म समझोगे। कबीर दास का एक बड़ा प्यारा भजन है जो आज के संदर्भ में बड़ा उपयोगी, मुझे बड़ा प्रिय है। कबीर जी कहते हैं, अपन पो आप हूँ विसरो, अपन पो आप हूँ विसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में, प्रत भरम ते भूखी मरो, वैसे ही गज फटिक सिलामणि दसन नियान अरो, अपन पो आप हो विसरो, जो केहरी बपु निरखे कूप जल, जो केहरी बपु निरखे कूप जल, प्रतिमा जाने परो, कहत कली कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो, अपन पो आप हो बिसरो, अपन पो आप हो बिसरो। बड़ा मार्मिक संबोधन है। अरे तेरे जीवन की विडंबना मैं क्या बताऊं, तुमने अपने स्वरूप को खुद ही भुला दिया, इस वजह से तो दुखी है। जैसे स्वान कांच मंदिर में है, भरम ते भूख मरो। एक कांच के महल में कुत्ता घुस गया, ऐसा महल जिसकी दीवारें कांच की, छतें कांच की, आंगन कांच का, सब तरफ कांच ही कांच, और संयोग से कुत्ता घुसा,
और जब कुत्ता अंदर घुसा तो चारों तरफ उसे कुत्ते का प्रतिबिंब दिखा। और जब वो अपने चारों तरफ कुत्ते को देखा, कुत्तों के समूह को देखा तो घबरा गया, वो डरा। और जब आदमी डरता है तभी किसी को डराने की कोशिश करता है। वो डर करके उन कुत्तों को डराने की दृष्टि से जोर से भौंका, तो उसके भौंकने से उसकी भौंक प्रतिध्वनित होकर आई और एक साथ सारे कुत्ते उस पर भौंक पड़े। कहते हैं वो कुत्ता रात भर में वहीं लड़ते हुए छत बिच्छत होकर मर गया। सुबह जब महल खोला गया तो देखा कुत्ते का शरीर कई जगह से छत विक्षत हो रखा था। सवाल है, कुत्ते को किसने मारा? किसने मारा? उसके अंदर का वहम ने, भ्रम ने। काश ये कुत्ता जान लिया होता कि ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक नहीं है, भ्रम है, तो कुत्ते का ये हाल बुरा होता क्या? संत कहते तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो सब भ्रम है, ये वास्तविक नहीं, इनका अस्तित्व नहीं, इनका वजूद नहीं, ये काल्पनिक है, यथार्थ नहीं। ये संयोग से तुम्हारे साथ है, छलभंगुर है, नश्वर है, उन्हें मत समझो। जो तुम हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वह कभी टस से मस नहीं हो सकता, उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता, वो कभी हिलेगा नहीं। उसे पहचानो, उसे जानो, तब कहीं जाकर तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरो, वैसे ही गज फटिक शिलामणि दस ननियान अरो। हाथी एक स्फटिक मणि के शिला के सामने पहुंचा, उसको शिला के भीतर एक हाथी दिखाई पड़ा, और हाथी ने क्या किया, उस शिला को भेदने के चक्कर में अपना सिर फोड़ लिया, दांत तोड़ लिया। बार बार सोच रहा है कि मैं शिला भेदूं, उसके भीतर के हाथी को निकालूं, शिला भेदूं, उसके भीतर के हाथी को निकालूं, शिला भेदूं, उसके भीतर के हाथी को निकालूं। अब हाथी हो तब तो निकले, लेकिन इस हाथी को कौन समझाए, वो तो उसी में लगा। तीसरा उदाहरण कहते हैं, ज्यों केहरी बपू निरखी कूप जल, प्रतिमा जान परो। जैसे कोई शेर है, वह कुएं में प्रतिबिंब अपना देखा और मर गया। वो कहानी आप सबको पता होगा, कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे पूरी बात करनी है। वो शेर और खरगोश की कहानी है ना, सबने बचपन में पढ़ा है। हाँ, सुनाने की जरूरत नहीं है, सबको जाना पहचाना है। वो उस खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को कुएं में गिराया। शेर क्यों गिरा? ज्यों केहरी बपू निरखी कूप जल, प्रतिमा जान परो। कुएं में झांकने वाला शेर अपने प्रतिबिंब को देखा और भूल गया कि ये मेरी परछाई है, ये मेरा प्रतिबिंब है। उसे ये लगा कि यहां कोई वास्तविक शेर है और उसने छलांग लगा दिया। और फिर कहते हैं, कहत कबीर ललनी के सुगना तो है कौन पकड़ो। तोतों को पकड़ने के लिए जो बहेलिया लोग हैं वो ललनी लटकाते हैं। ललनी जो समझते क्या होता है? रस्सी के फंदे में लंबा है, रस्सी के फंदे में ऐसा फंदा होता है और ऐसे एक एक फीट की लकड़ी लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ललनी। ऐसे फंसा देते हैं, 1-1.5 फीट की लकड़ी। अब इसमें तोते आके बैठते हैं तो तोतों के वजन से वो ललनी ऐसे झूल जाती है, ऐसे हो जाती है। तोते यहां बैठे हैं, उनके वजन को पाकर ललनी ऐसे झूल जाती है। और जब ललनी ऐसे झूलती है तो तोते सोचते हैं कि यदि मैं इनको छोड़ा तो गिर जाऊंगा,
इसे छोड़ा तो गिर जाऊंगा, वो और जोर से पकड़ लेता घबरा कर। और तोता जब उस ललनी को पकड़ लेता है तो बहेलिया फिर उस तोते को अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। तो कबीर जी कह रहे, कहत कबीर ललनी के सुगना तोहे कौन पकड़ो। तोते ऐसे भूल करे तो फिर भी छूट जाए, पर यहाँ विराजे तोते सब जो इस ललनी को पकड़े हैं कि इसको छोड़ा तो मैं गया, इसे छोड़ा तो मैं गया। कबीर पूछ रहे हैं, कहत कबीर ललनी के सुगना तोहे कौन पकड़ो। छोड़, वो अभी भी अनंत आकाश में उड़ने की क्षमता तेरे भीतर है, पर तू इस मर्म को भूल गया। मैं उड़ सकता हूं, मेरे अंदर अनंत क्षमता है, तेरे अंदर का ये विश्वास ही खो गया, इस वजह से तेरा ये हाल हुआ है ना। इसे छोड़, अपने आप को मोड़, जीवन का पथ प्रशस्त कर, तब कहीं जाकर जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। मर्म को जानो, ये भ्रम है। अभी मैं भ्रमो अपन पो विषर आप अपनायो विधि फल पुण्य पाप के संदर्भ में जो बात मैंने की थी, आकुलित भयो अज्ञान धार जो मृग मृग तृष्णा जान निवार। भ्रम जब तक यथार्थ दिखता है दुखों का सृजन होता है। मृग तृष्णा क्या होता है? मृग मरीच का, रेत के कण पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसमें रिफ्लेक्शन आता है। उस रिफ्लेक्शन के कारण दूर से ऐसा लगता है कि कोई सरोवर लहरा रहा है, और वहां प्यासा मृग जब प्यास से पीड़ित होता है सोचता थोड़े ही आगे तो वो सरोवर है, अभी पहुंचा अभी पहुंचा अभी पहुंचा और अपनी प्यास बुझा लूंगा। थोड़ी सी तो बात है, थोड़ी सी तो बात है, थोड़ी आगे वो सरोवर है। मृग जितना आगे जाता है सरोवर भी उतनी ही आगे चला जाता है। अरे सरोवर हो तब तो पास आए, ये सरोवर है कि सरोवर का भ्रम। क्या है? भ्रम। काश मृग को यह पता लग जाए कि यहां रिफ्लेक्शन है तो वो अपनी शक्ति नहीं लगाएगा, लेकिन आज के सारे मृग उसी मृग मरीचिका में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। जबकि भागने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता को समझो। तुम जिस सुख की तलाश में बाहर भाग रहे हो, बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। तुम क्या हो इसे जानो, जीवन बदल जाएगा। मैं कौन हूं, मेरा गुणधर्म क्या है, ये समझ अपने अंदर विकसित होनी चाहिए। भ्रम टूट जाना चाहिए, लेकिन सब भ्रम में जी रहे हैं। कन्हैयालाल सेठिया की एक बड़ी अच्छी कविता है, मैं पहले भी सुनाता था पर मुझे मालूम नहीं था कि ये रचना किसकी है, पर उनका एक पत्र आया, उन्होंने अपनी पुस्तक भी भेजी, तब मुझे मालूम पड़ा ये गीत उनका बहुत प्यारा गीत। हंस मान शर भूला, हंस मान शर भूला, शनि पंख में चंच हो गए उजले परमट मैले। शनि पंख में चंच हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। शनि पंख में चंच हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन, क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन, जो तू अक्षर भूला, हंस मान शर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुल कांस के सूखे तिनके जोरे,
कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। कमल नाल से बिछुर कांस के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। पर में क्या ऐसा सम्मोहन, पर में क्या ऐसा सम्मोहन, जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ, क्षण को अर्पित हुआ, साधना का मनवंतर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला।